फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है कि जो हमारे भारत के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, किसी प्रदेश में उनमें इक्वलिटी होगी। उन जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो भर्तियां होंगी, जो नौकरी होंगी, उनमें समानता होगी। इट डील्स विद इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, जो पब्लिक में भर्तियां होंगी, जो अवसर होंगे नौकरी पाने के, उन सब में, उन सारी अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होगी। स्टेट उनमें इक्वल नियम बनाएगा। जो स्टेट रूल बनाता है वो उनमें इक्वलिटी का रूल रखेगा। इसके बारे में डिटेल से ये जो आर्टिकल 16 है वो बात करता है। आर्टिकल 16 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया अब तक अमेंडमेंट्स होने के बाद में। इसका सब रूल 1 या आर्टिकल 16(1) कहता है, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी for all citizens in matters of employment or appointment of any post under the state। जो स्टेट है, जो नियम बनाती है, या वह चीज, वह विभाग जहां पर अपॉइंटमेंट्स होने हैं, वहां पर चाहे वो सेंट्रल की तरफ से हो, भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, उनमें अगर अपॉइंटमेंट हो रहे, नियुक्तियां हो रही या उनमें से वैकेंसी फिल की जा रही हैं, तो उनमें समान अवसर सबको दिए जाएंगे। उनमें इक्वलिटी होगी सारे नागरिकों के लिए। ऑल सिटीजन्स, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, सारे भारत के नागरिकों के लिए बराबर अवसर होंगे। ये बात इसमें आर्टिकल 16(1) कहता है कि सब में बराबरी का अधिकार होगा। अब उसके बाद बराबरी का अधिकार होगा, ये तो आर्टिकल 16(1) कहता है। अब इसके बाद आर्टिकल 16(2) क्या कहता है कि सिटीजन्स शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। कोई भी स्टेट जो वैकेंसी के मैटर्स होंगे, जो नियुक्तियों के मैटर्स होंगे, जो अपॉइंटमेंट्स के मैटर होंगे, उनमें धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जाति के आधार पर और डिसेंट के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और उनके निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। उन सबको समान अवसर दिए जाएंगे। ये बात इसका आर्टिकल 16(2) कहता है। अब आर्टिकल 16(3) कहता है, रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस। रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेजिडेंस। अभी तो आर्टिकल 16(1) 16(2) क्या कह रहा था, सब में इक्वलिटी होगी, रंग भेद नहीं होगा, जाति नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा, इन सबको समान अवसर दिए जाएंगे नियुक्तियों में। अब 16(3) कहता है कि जो हमारे रेजिडेंस होंगे उनका रिजर्वेशन होगा। लेकिन रेजिडेंस कैसे? जैसे मान लेते हैं कि तमिल में वैकेंसी फिल करनी है। अब तमिल में उस जगह पर वैकेंसी फिल करनी है जहां पर तमिल लैंग्वेज चलती है। अब यहां मान लिए तो कोई हिंदी बोलने वाला है और तमिल उसको जानता ही नहीं है, तो वहां पर उसकी रेजिडेंस की प्राथमिकता होगी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उस वैकेंसी के लिए वो फुलफिल है। वहां पर भेदभाव कोई नहीं होगा कि जो तमिल बोल लेता है या उस जगह का है या उस प्रदेश का है, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा उस वैकेंसी के लिए। ये बात इसमें क्लियर है कि रेजिडेंस के बिहाफ पे उसको तभी प्राथमिकता दी जाएगी जब वह उसकी कोई विशेषता होगी, तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। अब उसके बाद में आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस
रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 16(4) कहता है। इसमें कहा एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, ये उन लोगों के लिए आर्टिकल बनाया गया जो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से समाज में पिछड़े हुए हैं। जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं और उनकी संख्या बहुत है, या उनके इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, या उनमें क्या है एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन, उन लोगों के लिए आरक्षण के बारे में बात करता है। इक्वलिटी तो है, इक्वलिटी कैसे है कि मान लेते हैं कोई हायर क्लास में है और उसकी कम संख्या है और उनके पास में सोशल पिछड़े नहीं है, वो उनकी शिक्षा में आगे, वो तो बराबरी में जा रहे हैं, लेकिन पीछे कौन रहा है? क्योंकि शिक्षा ही नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर समाज में पिछड़े हुए हैं, वहां पर आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं। तो उन बातों के लिए इसमें रिजर्वेशन 16(4) में दिया गया। अब 16(4) दो पार्ट में डिवाइड करके इस बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दिया गया। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब वो लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उसमें कौन से आते हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, जैसे हरिजन हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, आदिवासी हो गए, ये सब क्या हुए? समाज के पिछड़े हुए, एजुकेशनली, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, इनके आरक्षण की बात करता है। तो इसमें 16(4), इसमें आर्टिकल 16(4) सब रूल ए कहता है, ये 77 अमेंडमेंट्स 1995 में अमेंड किया गया, 1995 में इसको ऐड किया गया। रिजर्वेशन फॉर SC ST इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी इन सीनियरिटी। अब इनमें कहा कि जो हरिजन होंगे, जो आदिवासी होंगे, मतलब जो समाज के पिछड़े एजुकेशनल और सोशल वीकर लोग होंगे, उनके लिए उनके प्रमोशन में, भर्ती तो हो गए, अब प्रमोशन में उनकी संख्या कैसे आगे बढ़ेगी? तो उन्होंने कहा कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। प्रमोशन में जो SC और ST है उनका रिजर्वेशन की बात 16(4) सब रूल ए कहता है। अब उसके बाद इसमें अब आ गया कि प्रमोशन होगा, SC ST में ही प्रमोशन होगा। तो ये बात कही कि इसको फिर से पूरी बात ये नहीं हुई कि प्रमोशन कैसे हुआ, तो अमेंडमेंट कर दिया गया। 85th अमेंडमेंट में इसमें कहा गया कि इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, किसी भी क्लास में, सारे क्लास के लोग होंगे, सबवर्ड होंगे, बैकवर्ड होंगे, SC होंगे, ST होंगे, उनमें से SC और ST का प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन किया गया। तो ये बात 85 अमेंडमेंट्स में बढ़ा दी गई। इसके बाद आर्टिकल 16(4)(a)(4)(b) कहता है, ये 81th अमेंडमेंट 2000 में ऐड किया गया। क्या कहा इसमें कि फिलिंग अप ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज इवन इफ इट एक्सटेंड मोर देन 50% लिमिट ऑन रिजर्वेशन। जो उन्होंने कहा बैकलॉग है, जो अभी तक वैकेंसी भरी नहीं गई, उन वैकेंसी को अगर भरा जाता है, उन वैकेंसी को अगर फुलफिल किया जाता है, वह अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसमें से 50% जो लिमिट है वो रख दिया कि 50% रिजर्वेशन उनमें से जो हमारे रिजर्वेशन क्लास है, बैकवर्ड लोग हैं, जो पिछड़े हुए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, उनका रिजर्वेशन फिक्स किया जाए। तो उनको 50% रिजर्वेशन उनमें से बैकलॉग को फिलिंग करने में दिया गया। ये आर्टिकल 16(4)(b) कहता है। अब आर्टिकल 16(5) क्या कहता है? इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेट दैट एनी रिलीजियस आर denominational institution shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination। अब इसमें कहा कि जो संस्था है, किसी धार्मिक संस्था है या सांप्रदायिक संस्थाएं हैं, तो उनमें ऐसा भी नहीं भेदभाव किया जाएगा कि उस धार्मिक संस्था में उसी धर्म का आदमी जो है अपॉइंट किया जाएगा, उसी में काम किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई धर्म का है, मतलब पार्टिकुलर नॉलेज की बात अलग है कि अगर मान लेते हैं कि कोई मंदिर में आरती करना है और उसमें से मुस्लिम को भर्ती कर लिया जाए, तो मुस्लिम आरती करना ही नहीं जानता, तो वो पार्टिकुलर एक विशेषता की जा सकती। लेकिन स्टेट ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी
कि किसी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था में उसी धर्म के लोगों को भर्ती किया जाए। प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई रूलिंग नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो धर्म को या संप्रदाय को सांप्रदायिक संस्थानों में और जो उनके प्रोफेसिंग जो उनमें से भर्ती होंगे, जो उसमें अपॉइंटमेंट होंगे, उनमें कोई धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में आर्टिकल 16 जो 6 है, ये 103 अमेंडमेंट 2019 में जस्ट अभी किया गया कुछ दिन पहले। इसमें क्या कहा गया, इट इनेबल टू स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन अदर देन those mentioned in 16(4) in addition to the existing reservation and subject to maximum of 10% of the post in each category। ये एक important amendment 103 किया गया 2019 में। इसमें कहा कि जो हम 16(4) में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनमें से बात कर दी इन्होंने कि जो रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट है, उनके जो इकोनॉमिकल वीक हैं, यहां तो बात आ गई कि जो सोशली वीक हैं और एजुकेशनली वीक हैं। अब इन्होंने कहा जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, उनके लिए 10% पोस्ट ईच कैटेगरी में रिजर्वेशन रख दिया गया कि 10% उनके लिए पोस्टें होंगी, उनके लिए कैटेगरी, उनके लिए अपॉइंटमेंट, उनके लिए भर्ती, उनके लिए जगह रखी जाएंगी कि जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए अभी ऐड किया गया 103 थर्ड अमेंडमेंट 2019 में। तो इसमें ऐड कर दिया गया। तो अभी इसमें से ये तो कहा गया कि समाज में सबको बराबर का अवसर दिया गया है, समाज में सबको बराबर का अवसर दिया जाएगा काम करने के लिए, भर्तियों में, नौकरी में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। जो भारत के क्षेत्र में जो इन सरकार जो स्टेट के अंडर में, मतलब जो नियम बना रही उस संस्था के अंदर में अगर कोई भी अपॉइंटमेंट किया जाता, कोई भी भर्ती किया जाता है, तो उसमें बराबरी का रूल होगा। इस बात के लिए आर्टिकल 16 कहा गया। अब इसमें जो ये रिजर्वेशन आया, इस रिजर्वेशन का एक महत्वपूर्ण था द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन एक डिटेल में इसे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि मंडल कमीशन क्या है, इस रिजर्वेशन की जरूरत क्या हुआ, कितना % ये बना, कितना % बनाना था, और उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कैसे लागू हुआ, उस सब की बात में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। तो अभी आर्टिकल 16 क्लियर हो गया होगा। अब हम मंडल कमीशन के बारे में नेक्स्ट पर बात करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।